हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आप लेके आए हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं और उनका शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य जो भी क्षेत्र है हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े हुए, उनमें से इन बुद्धि परीक्षणों का क्या उपयोग है। ठीक है, तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमारा फर्स्ट पेपर यानी कि भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, ये कंप्लीट है, और सेकेंड पेपर हमारा ये मनोविज्ञान का है, ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो जो छात्र लगातार एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, या सीटेट टेट के लिए, या फिर बीएड एमएड के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैनल से जुड़ के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल में दी गई जानकारी। तो आप हमारे प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के भी सारे वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका लिंक है SSDY है। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या हैं। तो बुद्धि परीक्षण ये दो प्रकार के आधार हैं। इनके आधार जो हैं, इनका जो बेस है वो दो है। ठीक है, तो इन्हें दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है बुद्धि परीक्षणों को। पहला एक है हमारा परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षणों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि कैरेक्टराइज किया गया है इनको। और जिसमें से पहला है हमारा परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, और दूसरा है प्रस्तुतिकरण के आधार पर। ठीक है, तो जो परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर हमारे जो बुद्धि परीक्षण हैं, ये दो प्रकार के हैं। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जो प्रशासन होता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष पर किया जाता है, किसी एक संस्था विशेष पर किया जाता है, किसी एक समस्या विशेष पर किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत का मतलब किसी एक व्यक्ति से ही नहीं लगा सकता, किसी फर्म से संबंधित हो सकती है कोई समस्या, किसी संस्थान से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, किसी एक व्यक्ति से संबंधित समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी व्यक्ति वस्तु संस्था जो सिंपल यानी कि एक यूनिट है, उस पे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसमें से बहुत से समूह में छात्रों को या समुदाय के बहुत से लोगों को शामिल किया जाता है, वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो हमारे बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, और दूसरा है हमारा प्रस्तुतिकरण के आधार पर। जो हमारा परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर है वो दो प्रकार का है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि आगे क्या बताया गया है। जो प्रस्तुतिकरण की संख्या के आधार पर, प्रस्तुतिकरण के आधार पर जो हमारे बुद्धि परीक्षण है वो दो प्रकार के हैं। ऐसे अभी परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर हमने क्या जाना, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो जो हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसमें हमने जाना कि किसी एक व्यक्ति को उसमें सम्मिलित किया जाता है। जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है उसमें हमने क्या जाना कि उसमें समूह के कई सदस्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेना प्रस्तुतिकरण के आधार पर बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। तो प्रस्तुतिकरण के आधार पर बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है हमारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक, देखो शब्द से ही पता चल रहा है, इसमें जो लिखा हुआ है उससे पता चल रहा है शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी कि ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, और अशाब्दिक का जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जो बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, ये दो प्रकार का है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक परीक्षण है, इसमें क्या है, जो अनुदेश होंगे, जो निर्देश होंगे वो शब्दों के माध्यम से दिए गए होंगे। प्रश्नों को का जो स्वरूप होगा वो लिखित होगा। ठीक है, और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इसमें क्या होगा, जो अनुदेश हैं वो संकेतों के माध्यम से दिए गए होंगे, क्रिया के माध्यम से दिए गए होंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, जिसमें से पहले वाले में शब्दों के माध्यम से यानी कि भाषा के माध्यम से जिसको प्रशासित किया गया है, और दूसरा है हमारा संकेतों के माध्यम से जिसको प्रशासित किया गया है, या फिर कोई ऐसे मौखिक कार्य जो कि हस्त क्रिया के माध्यम संपन्न होते हैं, या जिसमें मानसिक योग्यता का महत्व होता है, ऐसे कार्यों के माध्यम से जो संपन्न कराए जाते हैं वो हमारे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी दो प्रकार का होता है, हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ये भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो जो हमारे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के एग्जाम्पल हैं, इसमें से हमारा स्टैनफोर्ड विनय का बुद्धि परीक्षण है, और इसको याद कर लेना आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण कैसा है, व्यक्तिगत है कि सामूहिक है। तो ये एक व्यक्तिगत सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, और दूसरा हमारा वेसलर। ठीक है, वेसलर
तो ये भी बैचलर का बुद्धि परीक्षण है, ये भी कैसा है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। और जो दूसरा है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण की एग्जाम्पल कौन है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जब सैन्य भर्ती हो रही थी, जो विश्व युद्ध की घटनाएं चल रही थी हमारे विश्व में, तो उस समय सेना में भर्ती करने के लिए दो प्रकार के परीक्षण तैयार किए गए, एक आर्मी अल्फा और एक आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा में क्या था, जो अनुदेश थे वो शब्दों के माध्यम से थे, यानी कि जो शिक्षित लोग थे उनको आर्मी अल्फा के टेस्ट के माध्यम से उनको सेना में सम्मिलित किया गया। और जो आर्मी बीटा था वो अशाब्दिक था, ठीक है, यानी कि जो अधिक शिक्षित नहीं थे लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ थे और सेना में रह के सैन्य कार्य को देख सकते थे, कर सकते थे, उनको आर्मी बीटा टेस्ट के माध्यम से सेना में सम्मिलित किया गया। तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। और इसके अलावा है जलोटा, ये भारतीय मनोवैज्ञानिक है जलोटा, इनका टेस्ट भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। और है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें बहुत से क्रियाएं होती हैं जिनको कराने के माध्यम से पता किया जाता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है या फिर बुद्धिहीन है, यानी कि मूढ़ है, सामान्य है या प्रतिभाशाली, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें होती है, भले ही वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दो प्रकार के टेस्ट हो गए। इसके अलावा रेवन प्रोग्रेसिव हो गया हमारा, और जलोटा, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण के एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग। बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ पे होता है, तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे, जैसे कि छात्र हैं तो उनके शारीरिक, मानसिक और उनके आयु के अनुसार पे उनकी योग्यता क्या है, इसको ध्यान में रख के पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और उसके आधार पर भी उनका कक्षा में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ताकि छात्र अधिक से अधिक संख्या में उसको सीख सके। और शिक्षक के लिए इसका क्या महत्व है, शिक्षक के लिए महत्व है कि कक्षा में सभी छात्रों की योग्यता का अनुमान लगा के उनको उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करे या शिक्षण विधियों का प्रयोग करे कक्षा में, ठीक है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। दूसरा है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जब कोई रोगी पहुंचता है अस्पताल में, अगर कोई डॉक्टर उनसे प्रेम से बात कर लेता है, उसके मनोभावों को जान लेता है, बीमारी के लक्षणों को, कारणों को उससे प्रेम पूर्वक पूछता है, तो आधी बीमारी विश्वास में ले लेता है मरीज को, तो क्या होता है, उसको लगता है जैसे उसकी आधी बीमारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान का चिकित्सा के क्षेत्र में भी योगदान है, और उसमें ये विशेष तौर से चिकित्सकों को यानी कि डॉक्टरों को इसका लेसन यानी कि पेपर पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो सैन्य क्षेत्र में क्या है, सैन्य क्षेत्र में छात्रों के या कह सकते हैं सेना के लिए भर्ती में जो परीक्षार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनका मानसिक स्तर जांचने के लिए भी हम बहुत से प्रकार के मनोवैज्ञानिक टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो जैसे रोडसा टेस्ट है, ठीक है, TAT टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इनका प्रयोग हम कहीं ना कहीं अगर देखें तो सेना में हमको देखने को मिलता है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे हमारा नेवी हो, तो इनको भी सेना की भर्ती में अप्लाई किया जाता है। उद्योग और व्यापार क्षेत्र में क्या देखा जाता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, और उनकी डिमांड के आधार पे कैसे वस्तुओं को सस्ते कीमत पर और टिकाऊ वस्तुओं को कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी मांग बढ़े। मांग बढ़ने से व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इसलिए उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी हमारे मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है उनका प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षणों का विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका है, और इनका इस्तेमाल समय समय पे होता रहता है। तो ये था बुद्धि परीक्षणों के उपयोग से संबंधित जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।